जैसे बहुत सारे आज के टाइम में आयुर्वेद की बहुत कंपनियां खुल गई हैं, नाम मैं डिस्क्लोज नहीं करूंगा किसी का भी। एक एग्जाम्पल के लिए मैं एक उदाहरण देता हूं सर, कि मैं अपने गांव में जाता हूं और मैं कहता हूं यार मेरे गांव में मुझे अगर 4-5 केजी घी करना इकट्ठा करना हो ना, हम नहीं कर पाते सर, नहीं है लोगों के पास, जबकि हमारे गांव में सबके पास गाय भैंस है, लेकिन फिर भी हम 10 केजी 20 केजी घी इकट्ठा नहीं कर पाते, नहीं कर पाते हैं। लेकिन हिंदुस्तान में इतनी बड़ी बड़ी आयुर्वेदिक की जो बातें करती हैं बड़े बड़े ब्रांड, उनसे मैं कल ये बोल दूं मुझे 1 टन घी की जरूरत है तो 1 टन घी आ जाता है सर। तो फिर मैं कैसे बिलीव करूं कि वो घी रियली है सर? देखो, घी का ऑपरेशन करते हैं, मान लो एक घी का डब्बा है, हाँ उसके ऊपर 600 रुपये लिखा हुआ है, जी, 650 लिखा हुआ है, ठीक है जी सर, और वो बिक रहा है मार्केट में धड़ल्ले से, बहुत कंपनियां हैं, ब्रांडेड कंपनियां बेच रही हैं। तो उस घी को अगर आप मान लें कि 50 रुपये तो उसके ऊपर पैकिंग का खर्चा है, डब्बे का, पेटी का, ट्रांसपोर्टेशन का, खत्म कर दो, 550 रह गया। और 550 में 20-25% वो भी मांगता है जो बेचेगा, वो तभी रखेगा, नहीं रखता नहीं। तो मान लो उसने 25% भी ले लिया तो उसका 150 वो उठ गया, 400 रह गया। अब 400 रुपये में जो घी है उसके अंदर वो कंपनी वाले ने अपना प्रॉफिट भी रखा होगा, सबने कर करा के 200 रुपया बचा जी, पीछे 250 बच गया होगा। अब बताओ 250 रुपये का तो सरसों का तेल नहीं आता, देसी घी कहाँ, समझने की बात है, अपनी समझ है। लेकिन जो असली देसी घी है जी, वो आपको 2-3 हज़ार रुपये कम नहीं पड़ेगा सर, मिल ही नहीं रहा है, पैसे होके भी नहीं मिल रहा है। अब देखो हमारे पास घी आता है, हम घी सेल करते हैं, हमारे पास वृंदावन से हैं प्रभु जी एक, वो उन्होंने गाय रखी हुई है घी। जब मैं उनको बोल देता हूँ ना जी 500 डब्बा भेज दो, तो सच में उनको मुसीबत खड़ी हो जाती है। बिल्कुल यही मैं कर रहा हूँ सर। हाँ, वो कहते हैं गोयल साहब ऐसे ना किया करो। मैं कहा सर इतनी बड़ी आबादी, कहता बस उसको ही दो जिसको जरूरत है, ऐसे मतलब। मैं कहा सबको जरूरत है, मेरा नाम जब आता है, आपका नाम आ जाता है कि आपका बनाया हुआ है, तो लोग मांगते हैं कि हमें दो हमें दो। तो वो कहते हैं गोयल साहब ये हो ही नहीं सकता, कहता मेरे से मत मांगो, मैं तो इतना ही दूंगा। 500 डब्बा कहता जी मैं 1 महीने में बड़ी मुश्किल से आपको दे सकता हूँ, अगर आपको 5000 डब्बा दे दो, हो ही नहीं सकता। मतलब ये उनकी बड़ी विडम्बना है कि वो नहीं, कहता मेरा हम जो घी देते हैं इसको लैब में दो, लैब टेस्ट लो, इसका एक फैट सब लिख के देंगे वो, तो वो बाकायदा कस्टमर को वो भी दो साथ में। और वो एक अलग चीज़ है। और जो ये इतना बल्क में देसी घी बन रहा है या बिक रहा है, तो मुझे नहीं लगता इतनी ये जेन्युइन चीज़ कोई हो सकती है। बाकी भगवान जाने जो करते हैं। बस एक प्रोजेक्ट और देखा सर मैंने आपको बोला कि इसको देख के तो मुझे मेरी एक वेब सीरीज आने वाली है और बहुत जल्दी हिंदुस्तान के लोगों को देखने को मिलेगी। तो वही आपका प्रोडक्ट देखा मैंने, कीड़ा जड़ी सर। और कीड़ा, मैं उसी धरती में पैदा हुआ हूँ जहाँ मिलता है सर। अच्छा है ना, मैं उत्तराखंड से ही हूँ। चाहे मुंशियारी वगैरह उत्तराखंड के जो हाई एल्टी से पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट होता है, हिंदुस्तान में 99% लोगों को पता ही नहीं होगा कीड़ा जड़ी है क्या सर, एक्चुअल में क्या है। मैं अपना बता रहा हूँ, जो मेरा ग्राउंड रिपोर्ट है कि अगर हिंदुस्तान की धरती में कीड़ा निकल रहा है ना सर, तो सपोज करो अगर यहाँ गवर्नमेंट का रेट है, मेडिसिन में ज़्यादा यूज़ होता है सर। अगर आपने देखा होगा कैंसर के मेडिसिन में यूज़ होता है, और गवर्नमेंट ने लाइसेंस दे रखा है 18 से 20 लाख रुपए, 14 लाख रुपए, जो भी एक सरकारी रेट है। लेकिन चाइना के अंदर, यूरोप के अंदर ये 5 करोड़ रुपए केजी भी बिक रहा है सर, बिक रहा है। तो एक चीज़ की आपने कैप्सूल बनाए, उन्हीं चीज़ की मैंने आपसे बोला कि वो 5 करोड़ रुपए केजी बिक रहा है चाइना के अंदर, यूरोप के अंदर। इसका क्या यूज़ होता है आने वाले टाइम में जब मेरी वेब सीरीज लोग देखेंगे तो दिखेगा। तो आप इसको कैप्सूल में भी लेके आ गए सर। और नेपाल में तो कई दारू है, इसमें दारू में भी कीड़ा जड़ी का फोटो है। अगर आपने देखा होगा तो नेपाल के अंदर मेरे दोस्त ने बोला यार मैंने दारू बना रहा हूँ और दारू में कीड़ा जड़ी की उसने फोटो। कीड़ा जड़ी को मैं पहचानता हूँ क्योंकि मैंने इसके खिलाफ एक ऑपरेशन किया है। ये वाकई बहुत कमाल चीज़ है। मेरे पास ये 10-12 साल से काम चल रहा था इसके ऊपर। मेरे खुद को समझने में बहुत देर लगी जी कि एक्चुअली ये करेगी क्या। क्योंकि जो लोग इसके बारे में बताते हैं, एक तो बड़ी प्रॉब्लम ये है ना जी अपने देश में कि एक ही बात का प्रोपेगेंडा कर देते हैं। जैसे शिलाजीत को लेके एक ही बात पकड़ी हुई है ना, ऐसे इसको लेके बोलते हैं कि ये हिंदुस्तान का व्याघ्र है। मतलब मैं कहता हूँ बिल्कुल है, कोई डाउट नहीं है, ये इंसान की जो अंदर की ताकत है उसको जगा देता है। लेकिन ये सबसे बड़ा इम्यूनिटी बूस्टर है। बिल्कुल। अब देखो कैंसर के पेशेंट को भी देते हैं, जो विद्वान वैद्य हैं वो देते हैं, जिनको और भी कई तरह की बीमारियां इंटरनल होती हैं। मैंने अस्थमा के पेशेंट ठीक होते देखे हैं इसके साथ। और जब हमने इसका कैप्सूल बनाया ना जी, और जो भी गवर्नमेंट का ऑथेंटिक इसमें था कि इतना डाल सकते हैं, ये कर सकते हैं, उसकी पूरी कसौटी के मुताबिक बनाना पड़ा हमें।
क्योंकि ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो गवर्नमेंट के अंडर ही बनेगा, इसको ऐसे कोई कर नहीं सकता। तो जब इसको बनाया तो मैयर डोज दी और ये बना जी एक कैप्सूल 1200 रुपये का। अब देखो कहाँ जाके खड़ी हुई है ये बात। नहीं तो 1200 तो फ्री सर, वो 5 करोड़ रुपए केजी बिक रहा है चाइना में। अब देखो मार्केट में लोग 500-600 रुपये की डब्बी बेची जा रहे हैं, गलत मतलब लिख दिया, डालना क्या। बिल्कुल। तो मतलब ये ओरिजिनल चीज़ बनी जी, और जिसको भी दी और वो चाहे थैंक यू करे ना करे, उसके घर से थैंक यू आ जाता है कि गोयल साहब आपने इनको अच्छा बना दिया पहले से। मैं कहा जी मैं कौन होता हूँ, इन्होंने एफर्ट्स किए, पैसा खर्च किया, मैंने तो देना ही था। तो ये कीड़ा जड़ी जो है ना जी, इसके साथ हमने मिलाई कोरियन जिनसिंग, इसके साथ मिलाई हमने अश्वगंध। ये अकेला भी तो खा नहीं सकते ना, बिल्कुल। तो नक्सीर छोड़ देगा ये, तो नाक में आ जाएगा। तो मतलब उसके साथ ये चीज़ें मिलाई तो 40-50% मिला के एकदम परफेक्ट चीज़ बनी, जो मुझे नहीं लगता जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं मेरे पास आते हैं। बहुत देखो हिंदुस्तान में बहुत लोग हैं जी जिनको ये भी नहीं पता उनके पास क्या क्या है। ये 1200 तो उनके लिए कुछ भी नहीं, जो होटल से निकलते वेटर को टिप दे जाते हैं इतनी। तो मतलब ऐसी नहीं है, और ये चीज़ एकदम परफेक्ट निकली। और कीड़ा जड़ी का जो रिजल्ट आया सर, वो आप तो खैर वेब सीरीज बना रहे हो और आप तो इसकी पूरी खाल खींच लोगे। तो मैं इसको मोटा मोटा ही बताता हूँ कि इसके साथ ना जो लोग मतलब कहते हैं कि सर जीवन 80 साल की उम्र हो जाए चाहे 100 साल की हो जाए, भगवान करे बस उम्र जितनी मर्जी हो, स्वस्थ जिए, मतलब वो अच्छा जीना चाहते हैं, उनके लिए ये बहुत बेस्ट चीज़ है सर। बिल्कुल, अभी लोग रिसर्च भी कर लेना भाई। हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े मिनिस्टर, प्रधानमंत्री के दावेदार, प्रधानमंत्री बनने वाले थे, उनके पास 80 केजी मिला था सर। अच्छा। तो सोचो कितनी पावरफुल होगा सर ये चीज़। तो किस मंत्री के पास जो देश के प्रधानमंत्री बनने वाले थे और जिनके पास 80 केजी मिला था, दुनिया देख लेगी सर। सर हर बारी आजकल मौसम चेंज हो रहा है, मौसम का तो पता ही नहीं चल रहा है। कुछ वैसे घरेलू बता दो कि लोग घर पर ही यार बीमार ना पड़े सर। मतलब डेली दिनचर्या की अगर आप इनको डेली अपने डेली के रूटीन में इसको फॉलो कर लो तो आप बीमार नहीं पड़ोगे, हॉस्पिटल जाने की नौबत नहीं आएगी आपको। तो ऐसी भी चीज़ सर। एक बहुत बड़ी कहावत है कि जो खाए अनार कभी ना हो बीमार। एक तो अनार डेली खाना चाहिए, सिंगल। सुबह एम्प्टी स्टमक खा लो, या कुछ नाश्ते के बाद, जब भी आपको लगे पूरे दाने चबा के खाने। एक अनार, उसका जूस नहीं, चबा के। जब आप चबाते हैं ना जी, तो हमारे मुंह का जो सलाइवा है वो हमारे इंटेस्टाइन का ट्रीटमेंट करता है। वो मुंह से जो लार बनती है, अब अपन ने जूस पी लिया, उसके साथ क्या लार जाएगी, 1% चली जाएगी। जब चबा चबा खाते हैं तो पूरी निकलती है। तो एक तो अनार, और दूसरा 5 बादाम, 5 किशमिश, 1 अखरोट और 1 अंजीर रात को पानी में डाल दो, सुबह खाली पेट उसको खाओ, सॉफ्ट हो जाते हैं। और उसके साथ दूसरी 1 कटोरी आपने रात को बनानी है, 2 कटोरियाँ रखो, जब रूटीन बन जाती है डेली करो उसको, डेली करो, 1 दिन छोड़ दो हफ्ते में। रूटीन ऐसा रखो कि मेथी दाना और कलौंजी और काले चने, 10 कलौंजी के दाने छोटे छोटे और 20 मेथी के और 30 दाने काले चने, ये पानी में डाल दो, सुबह सॉफ्ट हो जाते हैं, चबा चबा के खाओ। पहले ये खा लो, 5 मिनट बाद वो किशमिश सौगी वगैरह खा लो, और पूरी तरह से तन ऐसे रहेगा, बाथरूम की प्रॉब्लम नहीं आती जी, प्रोस्टेट ठीक रहेगा। और दूसरी बात सबसे बड़ी क्या है कि शुगर कंट्रोल में रहती है। मेथी दाना, कलौंजी और काले चने खाने से बहुत लोगों ने मुझे बताया, मैंने फार्मूला बताया था कि गोयल साहब हमारी शुगर कंट्रोल हो गई है इससे। मतलब ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। और दूसरी बात जो कहते हैं कि हम कभी बीमार ना हो, हमारा इम्यून सिस्टम हमेशा स्ट्रांग रहे, उनके लिए पंचम हल्दी घर पे बनेंगी चीज़ें। ये मैं कोई चीज़ ऐसी नहीं बताता कि वो लोग उलझ जाएं, कंफ्यूज हो जाएं, कोई कंफ्यूजन नहीं है। काली हल्दी नॉर्मल मिल जाती है पंसारी के पास, उसके बाद अम्बा हल्दी, दारू हल्दी, और ये अम्बा हल्दी और दारू हल्दी लकड़ी रूप में होती है, और एक इसके अंदर नॉर्मल पीली हल्दी अपने रसोई घर वाली, और एक होती है जंगली हल्दी जो जंगल में मिलती है। तो ये 5 हल्दियों का मिश्रण है सर। इसको पाउडर बनाओ बराबर, 20-20 ग्राम डाल के 100 ग्राम हो गई, तो ये बराबर मात्रा में पाउडर बना लो। पाउडर बना के मिक्सी में बन जाता है ये पाउडर, इजी थोड़ा कूट पीस के ना मिक्सी में। तो इसका चम्मच का 1/4 मतलब चौथा हिस्सा चम्मच वो दूध में डालो रात को। दूध नहीं अच्छा लगता तो पानी में डालो गर्म में, किसी में दोनों में से। साथ में उसमें 1 चुटकी भर हींग, 1 चुटकी भर काली मिर्च। सर एंटीसेप्टिक, एंटीबायोटिक, एंटीलर्जिक तीनों चीजें हो गई। दूध में लाड़ के ले लो चाहे पानी में, कभी भी लाइफ में बुखार नहीं चढ़ेगा, हड्डियां कमजोर नहीं होंगी,
कभी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी वीक नहीं होगी। ये हो गया रात का। सुबह खाली पेट खा रहा है त्रिफला। सबसे पहला भोजन आपका अगर जीवन में बन जाए त्रिफला। ये त्रिफला क्या होता है सर? हरड़, बेहड़ा और आंवला, अच्छा। 3 फलों का त्रिफला। ये आयुर्वेद का क्या कहते हैं उसको, महाटॉनिक है। महाटॉनिक, जिसको हम कहते हैं कि वात, पित्त और कफ 3 दोष बॉडी में बताए गए हैं। जो 3 बॉडी के ये प्रकृति 3 तरह की, वात, पित्त, कफ, तीनों के लिए हरड़, बेहड़ा और आंवला ये आपकी तीनों प्रकृति को बैलेंस करता है। जब ये तीनों बैलेंस होगी ना जी, कभी भी रोग नहीं आता।